आज हम सौरमंडल में पृथ्वी को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य या शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के कारण है। परिस्थिति के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384 से 382 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी की आकृति लध्वज गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य दो बार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के मध्य 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च 6 माह तक के सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोसाइन 45.707 अतः इसकी लंबाई 28,343.832 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा की लंबाई 40,090.2857 किलोमीटर है। अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है। इसका कॉस साइन 60 बराबर आधा। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 यानी 12,756 किलोमीटर का है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट
9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश की गति की तुलनात्मक है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियाँ इस प्रकार हैं। बुध 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, शुक्र 35 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, मंगल 24.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, बृहस्पति 13.1, शनि 9.7, अरुण 6.8, वरुण 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी 14,95,98,262 किलोमीटर, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इन विषुवत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर औसत दूरी पर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है: ध्रुव तारा 434 प्रकाश वर्ष, अल्फा सेंटारी 4.35 प्रकाश वर्ष, सिरियर 8.6 प्रकाश वर्ष। सिरियस तारा को संस्कृत में लुब्धक के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक सागर में स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण चुंबकीय ध्रुव 64.07 डिग्री साउथ और 135.88 डिग्री ईस्ट में वर्ष 2020 में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रवार के मध्य लौह, आयरन, निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, लिक्विड लेयर है, जिसे बाहरी क्रोड, आउटर क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण भार प्रतिशत में इस प्रकार है: ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.9%। पृथ्वी
दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1970 में किया गया था।